स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। देखिए, होमोमॉर्फिज्म समझने से पहले मैपिंग समझना पड़ेगा। मैपिंग यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिचित्रण। एफ इसका सिंबल, सच दैट ए टेंड्स टू वी। देखिए, मैपिंग या फंक्शन एक ही बात है। तो एफ जो है फंक्शन को डिनोट करते हैं, मैपिंग को भी डिनोट करते हैं। तो फंक्शन या मैपिंग को डिफाइन करने के लिए दो सेट होते हैं उसके साथ। एक सेट होता है ए, इसको पढ़ेंगे टेंस टू बी। ए जो है डोमेन सेट होता है, डोमेन, और ये होता है को डोमेन। फिगर से समझ लेते। ये सेट ए जो कि डोमेन है, ये भी कोडोमेन है। ए में कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि हम ले लें 1 2 3। यहाँ भी कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि हम ले लें 1 4 9। अब जो फंक्शन होता है या मैपिंग होती है वो क्या होती है? वो एक रिलेशन को डिनोट करती है कि वन का रिलेशन वन के साथ एफ के द्वारा मैप्ड है, टू का फोर के साथ है रिलेशन, थ्री का नाइन के साथ। या हम कहें वन का इमेज वन है, टू का इमेज फोर है, थ्री का इमेज नाइन है। यानी इमेज मीन्स प्रतिबिंब, इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिचित्रण। या हम कहें मैप्ड, वन मैप्ड है वन से, टू फोर से, थ्री नाइन से। तो अगर हम ये कहें कि इनके साथ क्या फॉर्मूला है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स इसके एलिमेंट होते हैं और एफ एक्स इसके एलिमेंट होते हैं। ये एक्स इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं? जो एफ एक्स वैल्यू आती है एफ एक्स की। जैसे कि हम कहें एफ वन, तो क्या आएगा? वन स्क्वायर यानी कि वन, एफ टू यानी कि टू स्क्वायर फोर, एफ थ्री थ्री स्क्वायर नाइन। तो वही एलिमेंट्स हैं। तो ये देखा हमने कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है? स्क्वायर का रिलेशन है। जो बी सेट है जिसको हम कोडोमेन कह रहे हैं, ये डोमेन के एलिमेंट के स्क्वायर का सेट है। अगर हम यहाँ फोर ले लें तो ये कितना आएगा? 16। 5 ले लें 25। इस तरीके से तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि मैपिंग क्या होता है। एक क्या होता है? एक फंक्शन होता है। बाई फिगर हमने समझाया कि दो सेट में जो रिलेशन है वही मैपिंग है। डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए क्या है डेफिनेशन, वो समझते हैं। ए मैपिंग
F from a group G into एक और ग्रुप है अदर ग्रुप G डैश। देखिए एक मैपिंग है फ्रॉम ए ग्रुप G इनटू ए ग्रुप G डैश। तो यहाँ G जो है डोमेन सेट है, G डैश कोडोमेन सेट। ठीक है, इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ऑफ किसकी ग्रुप G की इनटू G डैश कब इफ F FAV is equal to FA into FV for every A belongs to G। देखिए अगर कोई मैपिंग इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करती है तब वो मैपिंग क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है। समझ लेते हैं, एक मैपिंग है फ्रॉम ए ग्रुप G इंटू ए ग्रुप G डैश। तो ये जो लिखा है F सच दैट G टेंस टू G डैश, इसका मतलब है ये जो है लैंग्वेज लिखिए। तो ये जो मैपिंग F है इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म होती है किसकी, ग्रुप G की इनटू किसमें, ग्रुप G डैश में इनटू इफ FAV, ये इनटू है FAV इज इक्वल टू FA इंटू FB। तो अगर कोई मैपिंग इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करती है तब हम कहते हैं कि जो F है, जो मैपिंग F है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, आल्सो जो ग्रुप G डैश है इस क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है। G डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। जो G डैश ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप जो कि कोडोमेन ग्रुप है, वो क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज। हमने बताया कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इमेज होते हैं किसके, डोमेन के एलिमेंट के। इसलिए ये जो ग्रुप है वो क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है। देखिए इसी में आता है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ए होमोमॉर्फिज्म a homomorphism F of a group G into itself into itself, that is F such that
G टेंड्स टू G, ये मतलब है इसका। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म इस टाइप की है कि वो G टेंड्स टू G, तो वो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। itself is called एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एंडोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसका सिंबल हमने लिखा ये है एफ जी टेंस टू जी डैश, और एंडोमॉर्फिज्म क्या होगा, जी टेंस टू जी। जो डोमेन को डोमेन होंगे वो सेम होंगे, और जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि यहाँ देखा हमने, इसके एलिमेंट अलग, इसके एलिमेंट अलग, तो ये जी और जी डैश अलग अलग हैं, तो ये होमोमॉर्फिज्म है। अगर जो ग्रुप, दो ग्रुप हैं जी और जी डैश, वो अगर सेम हैं तो हम उस होमोमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म। ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ, इन अपने आप पर, यही सिंबल आएगा एफ सच दैट जी टेंस टू जी, दोनों सेम होंगे, इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने दो डेफिनेशन यहाँ समझी, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है ग्रुप की, और एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है।